आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे फूल के साथ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूल है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुलट। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे फूल के साथ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूल है और ये सूरजमुखी का फूल है और इसका साइज़ आप लोग देख सकते हैं। मैं हाथ के साथ आपको दिखाता हूँ। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूल है और ये यहाँ पे केला मौजूद नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे मौजूद हैं। मेरे इर्द गिर्द सारे लगे हैं। तो बट साहब से पूछते हैं कि बट साहब ये किस तरह से आपने लगाया, कहाँ से लेके आए, ये फसल किस तरह उगाई है आपने? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बट साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का बेहतरीन। अच्छा बट साहब, ये जो सूरजमुखी का फूल है, ये आपने इसको कोई खास खादें डाली हैं, कोई स्टीराइड दिए हैं जैसे बॉडी बिल्डर स्टीराइड खाते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी बड़ी बनती है, इसी तरह क्या ये फूल को भी आपने कोई स्टीराइड लगाए हैं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डलती। ये असल में ईरानी बीज है। तो ज़ियारतों के लिए मैं गया था ईरान, तो वहाँ पे मैंने जब विज़िट किया तो मुझे एक गोरा मिला, उसके पास ये फसल लगी हुई थी। जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा फूल है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो फिर उस रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुझे वो बीज दिया। वो बीज मैंने जब लगाया है तो मैंने देखा कि ये तो थोड़े से ही दिनों के बाद ये बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया। इसके बीज पौधा बन के जब निकला है बाहर, तो मुझे फिर भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मैंने इसको पानी दिया, कोई खाद नहीं दी किसी किस्म की भी, सिर्फ ये पानी के साथ दिया, तो 1 महीने के अंदर जो इसकी शक्ल बिल्कुल नुमाया होकर वाज़ेह हो गई और तकरीबन सवा महीने और 1.5 महीने के अंदर ये इसकी शक्ल बन गई है पूरी। और ये माशाल्लाह इसके अंदर तकरीबन आधा किलो पौना किलो के हिसाब से बीज है इसके अंदर, जो एक फूल के अंदर चल रहा है। अच्छा बट साहब, इसके जो बीज मौजूद है, कोई एक आधा बीज निकाले ना, हमें साइज़ भी दिखाएं उसका कोई। ये देखें, ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत बड़ा, ये तकरीबन 1 इंच का बीज है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये किस काम में इस्तेमाल होता है? ये वैसे तो नॉर्मली ये सुखा के इसको खाया भी जा सकता है। इसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त है, जैसे चनगोज़े का होता है। लेकिन ये अगर इसको प्रॉपर तरीके से लगाएं तो इसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा, जो कुकिंग ऑयल निकलता है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और फिर यहाँ पे तोते जो हैं वो इसको बड़े शौक से खाते हैं। और अब यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी तोतों का भी आना जाना रहा है। जब ये मैंने फसल लगाई थी, इस पे तो बड़े अच्छे, बड़े नस्ली किस्म के तोते आके बैठे हैं। कितनी खुशी होती है जब तोते यहाँ पे आते हैं? आप यकीन करें कि मैं उस खुशी को ना बता नहीं सकता, कि जो वो खुशी होती है जब परिंदे आके इसके ऊपर बैठते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरे सारे टूर के पैसे पूरे हो गए उसके ऊपर ही। इसी फूल के ऊपर जब वो परिंदे आके बैठते हैं, तो मुझे मेरे दिल की वो खुशी का अंदाज़ा मैं खुद ही लगा सकता हूँ कि वो मुझे कितनी खुशी हुई इसकी। अच्छा, जो सनफ्लावर कुकिंग ऑयल होता है वो इसी से निकाला जाता है बीज से? बिल्कुल इसी से निकलता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे बड़ी जो फूल है पाकिस्तान में, ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो लगाई है ये सारी फसल, ये सबसे बड़ा बीज है, फूल है पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट इस पे मैंने तहकीक की है और अब इंग्लैंड से मैं एक बीज मंगवा रहा हूँ। वो इंशाल्लाह ताला इससे 1.5 गुना बड़ा जो है ना, इससे वो फूल निकलेगा इंशाल्लाह ताला। तो हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं उसके लिए। अच्छा बट साहब, मुझे ये बताएं कि इसके पौधे का साइज़ क्या होता है? पौधा इसका जो है ना तकरीबन जब 2.5 फीट का हो जाता है ना, तो उसके ऊपर फूल आ जाता है, ठीक है? फिर उसके ऊपर वो उसका उसी साइज़ वही रहता है, फूल इसका बढ़ना शुरू हो जाता है और वो पौधे को बेंड करना शुरू कर देता है, उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन इतना ज्यादा है कि वो हाँ, ये बेंड हो अच्छा, जाता है। एक पौधे के ऊपर कितने फूल लगते हैं? ये एक पौधे के ऊपर एक ही फूल लगता है इसके ऊपर। इसकी अच्छा। क्वालिटी यही है, इसका तना जितना मोटा होता जाएगा, इसका बीज उतना ज़्यादा मज़बूत और बड़ा होगा। अच्छा, और ये तो आप फूल तो उतार लेते हैं, ये किस काम आता है? ये किसी काम नहीं होते, ये जब ये अपना वज़न उठा लेता है ना, तो फिर ये इसका सिस्टम ख़त्म हो जाता है पौधों का। पौधे आस्ता-आस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो जैसे-जैसे मेल्ट होंगे, वो सारी स्ट्रेंथ जो है ना वो फूल की तरफ आ जाती है और तो फूल इसको बड़ा। क्या आप ट्रैक्टर के साथ जमीन के अंदर वापस खाद बना देते हैं? ये उसके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली अभी तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया इसको। अभी इतना तजुर्बा मुझे उसका भी नहीं हुआ, चूँकि अभी ये मैं वहाँ से लाया तो ये पहली फसल थी मेरी जब निकली है, जिसने मुझे खुद हैरान किया है। अब मैं मज़ीद तहकीक करूँगा, इसको देखूँगा कि बाकी चीज़ें भी जो हैं किस। अच्छा, एक दफा जब इसके ऊपर से फूल काट लेते हैं तो दूसरा फूल कितने अरसे बाद निकलता है?
नहीं, वो फिर उसका बीज वो खत्म हो जाता है पौधा इसका। अच्छा, इसका दोबारा बीज लगाना इसका दोबारा फिर बीज लगाना पड़ेगा, फिर नए सिरे से तना निकलेगा तो अच्छा, कोई बीज की आपको प्रोसीजर करना पड़ता है कि जो निकलता है, क्योंकि हमने तो आम बीज लगाए हैं तोतों वाले जो घरों पे खुराक आती है तोतों की, तो वो तो पौधा नहीं निकलता। बाज़ औक़ात वो जो लोकल मिलते हैं वो उसमें से पौधा निकल आता है, लेकिन इतना बड़ा वाला बीज वाला नहीं निकलता। कोई प्रोसेस करना पड़ता जी बिल्कुल, इसके लिए इसको हीट देने के लिए बॉक्स बनाने पड़ते हैं। उसमें प्रॉपर हैवी वोल्टेज की लाइट लगानी पड़ती है। उस गरमाइश से फिर इसका बीज जो है वो तैयार किया जाता है। फिर एक लिमिट है इसकी कि उस लिमिट से आप बीज को उठा लें उसमें से। वो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बीज सड़ जाता है उसका। उसी प्रोसेस के अंदर आपने वहाँ से वो बीज निकालना है और निकाल के लगाना है। फिर इसकी ग्रोथ जो है ना वो बढ़ती है साथ-साथ। अच्छा बट साहब, मैंने एक और चीज़ सुनी है कि सूरज जब निकलता है तो इन सबका मुंह उधर को होता है, और जैसे जैसे सूरज गुरूब होने की तरफ जाता है तो ये सारे सूरजमुखी के फूल जो होते हैं वो उसकी तरफ मुंह करके रखते हैं सूरज की तरफ, और उसकी साथ गुरूब होते हैं। हाँ, असल में सुना मैंने भी ऐसे था, लेकिन जब प्रैक्टिकल हुआ तो ये मैंने देखा जब ये फूल छोटे होते हैं ना, तो फिर ये उसी तरफ से इसका चेहरा होता है जिस तरफ से सूरज निकलता है। ठीक है, लेकिन जैसे सूरज जहाँ ग़ुरूब होता है उसकी तरफ ये मूव नहीं करते। ठीक है, जब ये छोटे होते हैं तो फिर हल्की-हल्की इनमें मूवमेंट होती है, लेकिन जैसे-जैसे ये बड़े होते हैं, इनका वेट बढ़ता है, फिर ये उसी सिमत रहते हैं जहाँ से सूरज निकलता है, उसी तरफ इनके चेहरे अच्छा, रहते हैं। आम सूरजमुखी का भी आपके पास एक फूल है, वो भी दिखाएं। जी, जी, बिल्कुल, ये देखिए। ये आम वाला है। ये आम वाला है। ये इसकी ग्रोथ जो है ना, ये बहुत कम है। ये इसका साइज़ थोड़ा-सा इससे बड़ा होगा और ये इसी में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये वाला जो इसमें वो इसका गूदा जो है ना वो निकलता ही नहीं है। इसका बीज छोटा-सा है, वो इसके अंदर ही मेल्ट हो जाता है। उसका फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, आपने कुछ पौधे घर पे सुखाए भी हुए हैं, हाँ तो जी। चल के वो हमें दिखाएं हाँ जरा। जी, बिस्मिल्लाह। जी, मेरे हाथ में एक नाज़रीन फूल है और ये सूख चुका है, और अल्लाह ताला की कुदरत चेक करेंगे किस तरह से ये अल्लाह ताला ने इसके अंदर बीजों को सजाया है, और ये अल्लाह ताला ही कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। और बट साहब मुझे बताएं, ये कितने अरसे में सूखते हैं? ये असल में जब ये उतर जाते हैं फिर उसके बाद तकरीबन 1 हफ़्ते के प्रोसेस होता है इसको। इसी के अंदर इसको सुखाते हैं। फिर 1 हफ़्ते का प्रोसेस लगेगा, इससे बीज उतारेंगे, उतार के फिर वो बॉक्स के अंदर रखेंगे, फिर वो हीट में होंगे, फिर उसके मुताबिक जब वो देख लेंगे, उसको चेक करना पड़ता है कि ये हीट कितनी हो गई है। वो जब वो क्लियर करके फिर उसके बाद इसको निकालते हैं वहाँ से बॉक्स के अंदर से, फिर ये तैयार हो अच्छा जाता है। बट साहब, मैंने सुना है आपने तोते भी रखे हुए हैं, तो जब तोतों को आप वो बाजार वाले बीज डालते हैं और ये ताज़े डालते हैं, तो कौन से ज़्यादा शौक से खाते हैं? आप यकीन करें कि जब उनके सामने मैंने बाज़ार के और ये वाले बीज रखे ना, तो ये फूलों के अंदर वो खुद ही निकालना शुरू कर दिए तोते, और उनकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, जो बाज़ार के बीज थे। सिर्फ़ उन्होंने एक दफ़ा इसको चेक किया, उसके बाद जब ये मैंने रखे हैं, तो फिर ये इसी तरह फूलों के अंदर से वो आपको कुछ लगा है कि तोतों के अंदर चेंजिंग आ रही है, कोई उनके कलर्स के अंदर या उनकी हेल्थ के अंदर? उनकी उनकी ग्रोथ बढ़ रही है। जितने शौक से वो खा रहे हैं, डेफ़िनेटली जितनी फ़ीड वो लेंगे, अगर वो एग्ज़ेम्प्ट करेंगे तो फिर उनको फ़ायदा होगा। और मैंने देखा है कि वो माशाल्लाह इसके अंदर इसके फूल के अंदर खुद ही घुसे हुए हैं जैसे, इस तरीके से। और तकरीबन 15 दिन के बाद वो मैंने जब असेस किया तो उनकी ग्रोथ माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर थी, और वो बड़े शौक से खाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया बट साहब, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।